वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गृणी सूर्याय नमः। पौष मास कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। ओम श्री वाल्मीकि रामायणे युद्ध कांडे अगस्त्य प्रोक्तम आदित्य हृदय स्तोत्र। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र रस स्तोत्र के विनियोग एवं न्यास विधि इस प्रकार है। पहले विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र स्याव अगस्त्य ऋषि अनुष्टुपे छंदे आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धो जय विनियोग है। ऋष्यादिन्यास। ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुपे छंदसे नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदि। ओम बीजाय नमः गुह्ये रश्मिमते शक्तये नमः पादयोः। ओम तत्सवितुर इत्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभि। अब करन्यास। इस श्लोक के अंग न्यास और करन्यास तीन प्रकार से किए जाते हैं। केवल प्रणव से, गायत्री मंत्र से अथवा रश्मि मते नमः इत्यादि 6 नाम मंत्रों से। यहाँ नाम मंत्रों से किए जाने वाले न्यास का प्रकार बताया जाता है। ओम रश्मि मते अंगष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकर मृष्ठाभ्याम नमः। हृदय आदि अंगन्यास नमः। ओम समुद्यते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वष्ट। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्रयां वोषिट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। आइए अब करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। भगवान श्री राम युद्ध करते करते थक से गए थे। कुछ क्षणों तक वे रणभूमि की ओर देखते रहे। इस बीच लंका नरेश रावण भी रणभूमि में युद्ध करने के लिए आ गया। उसी समय श्री अगस्त्य मुनि इस धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध को देखने के लिए अपने साथ बहुत से देवताओं को लेकर आए थे। वे श्री राम जी के पास जाकर बोले, हे प्रभु राम, आप धर्म युद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको गोपनीय स्तोत्र सुनाता हूँ। हे राम, मैं आपको ऐसे स्तोत्र का पाठ सुना रहा हूँ जो आपको विजय दिलाएगा। धर्म रक्षक इस आदित्य स्तोत्र का पाठ करना अथवा सुनना विजय मार्ग को निश्चित करता है। इस मंत्र का किया हुआ पाठ संपूर्ण शत्रुओं का नाश करता है। जो भी इसका पाठ सच्चे मन से पूर्ण विधि के साथ करेगा, उसे विजय के साथ साथ जीवन का हर सुख प्राप्त होगा। हे प्रभु, आदित्य भी तो आकाश में अपनी हजारों लाखों किरणों से सुशोभित है, जो नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हैं। यही आदित्य अपनी किरणों के प्रकाश से पूरे संसार को सत्ता और शक्ति प्रदान करते हैं। यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार,
मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, इंद्र को प्रकट करने वाले तथा प्रभाकर पुंज हैं। इन्हीं के नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गर्भस्ती, मानु, सुवर्ण सदर्श, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्रार्ची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमिरोन्मथन, शंभु, खष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, रोहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख, शिशिर नाशन, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋगु, यजु और सामवेद के परागामी, घन वृष्टि, उपम, मित्र, विंध्यवीथि, पलवंगम, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगम, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोदभव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादात्मा हैं। इन सब नामों से प्रसिद्ध भगवान सूर्यदेव हम आपको नमस्कार करते हैं। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको हम नमस्कार करते हैं। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी और दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप और विजय स्वरूप तथा कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में तो अनेक रंगों के घोड़े जुड़े हैं। आप ही संसार के स्वामी हो। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कमलों का विकास करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को बार बार प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। सूर्यमंडल में आप ही का तेज है। आप ही प्रकाश के मूल हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि स्वरूप आप ही तो हैं। आप रौद्र रूप धारण करते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ये सूर्य भगवान ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि कर और पालन करते हैं। इन्हीं की कृपा से गर्मी के पश्चात वर्षा होती है। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री नर नारियों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में होने वाली क्रियाओं का फल देने में यही समर्थ हैं। हे राघव, दुखों में, कठिन मार्ग में तथा अन्य किसी प्रकार के डर के समय जो कोई नर नारी आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख भोगना नहीं पड़ता। इसलिए हे रघुनंदन, आप भी इन सब दुखों से बचने के लिए सच्चे मन से देवादिदेव की उपासना करते रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आप किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण की शक्ति इस आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के आगे बेकार होकर नष्ट हो जाएगी। इस पवित्र उपदेश को सुनकर श्री रामचंद्र जी का सारा भय एवं संदेह दूर हो गया। वे प्रसन्नचित्त चिंता मुक्त होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और फिर 3 बार आचमन कर शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जय आदित्य यह कहकर अपने धनुष को उठाया और रावण की ओर विजय प्राप्ति की आशा से आगे बढ़े। आदित्य स्तोत्र पाठ का ही यह फल था कि श्री राम जैसे ही धनुष उठाकर चलने लगे तो देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्य प्रसन्न होकर श्री राम के शरीर पर अपनी शक्ति की दृष्टि डालते हुए बोल उठे, पापी दुष्ट राक्षस बुद्धि रावण के विनाश का समय आ चुका है। रघुनंदन, हम सब आपके साथ हैं। चिंता और संदेह को छोड़ दो और आगे बढ़कर इसका अंत कर दो। यही सब देवगणों की इच्छा है और मैंने
यही सोचकर आपको अपनी शक्ति दी है। आइए अब करते हैं सूर्य कवच पाठ। श्री सूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो ऋणु मे कवचम शुभम त्रैलोक्य मंगलम नाम कवचम परमाद्भुतम यज्ञात्वा मंत्रविद सम्यक फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्भृत्वा च महादेवो गणानां दीपो भवत् पठनाद्वारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादाय सर्वे सर्वैश्वर्यमवानुयुः कवचश्च ऋषि ब्रह्मा छन्दो अनुष्टु बुधाहृतः श्री सूर्यो देवता चा अत्र सर्वदेव नमस्कृतः यशम आरोग्य मोक्षेषु विनियोग प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु घृणी मे पातु भालकम सूर्यो अव्यानयन द्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वाभीष्टफलप्रदः ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी चंद्रबिंबम विंशदाद्यम पातु मे गुह्य देशकम् अक्षरोऽसो महामंत्र सर्वतंत्रेषु गोपितः शिवो वह्नि समायुक्तो वामाक्षि बिंदु भूषितः एकाक्षरो महामंत्र श्री सूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मंत्रो वांछा चिंता मणिः स्मृतः शीर्षादिपाद पर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीपदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्य विवर्धनं कुष्ठादिरोगशमनं महाव्याधि विनाशनम् त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं रोगी बलवान भवेत् बहुनान्ह किमिहोक्तेन यद् मनसि वर्तते तत्तत् सर्वं भवेतस्य कवचस्य च धारणात् भूत प्रेत पिशाच अश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला न द्रष्टमपि तं शमाः दूरा देव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरु कुंकुमहि रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत साधकः श्रेष्ठः श्री सूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोह मध्यगं कृत्वा धारयेद् क्षणे करे शिखायाम् अथवा कंठे सो अपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं सांब त्रैलोक्य मंगलाभिधं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत सूर्यं मंत्रकं सिद्धर्नर्म जायते तस्य कल्पकोटि शतैरपि। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में प्रेम सहित धरि ध्यान सूरज चालीसा कहूँ द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी अगन कांति धर गगन बिहारी अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी युग सहस्त्र योजन तनु राजै माथे कनक मुकुट मणि साजै कुंडल कलित कपोलन सोहै सोलखि तेज तेज पति मोहै श्वेत वर्ण षटदश है नाधे अरुण सारथी रजु कर साधे 9 लख योजन रथ चौड़ाई 136 लक्ष लंबाई रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति
लखी गति सहस चंचला लाजती। 9,51,00,000 परिकरमा रवि की श्रुति बाख। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम बाजै, तब सतयुग कर डंका बाजै। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरी हृदय हरसानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण मेह बरसैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। षट ऋतु दीन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें आधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तव जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम हरहि नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि दे अंतर्यामी। करहु बेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग परियागा श्रम दुर्वासा। रवि 40 प्रेम युत, पाठ करे धरि ध्यान। सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं सूर्य देव की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी, जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी। स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसर वंदित, विमल विभवशाली। स्वामी विमल विभवशाली, अग दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी। स्वामी सविता शुभकारी, विश्व विमोचन मोचन, भव भंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासत, नाशक त्रैतापा। स्वामी नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति, मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपीड़ाहारी। स्वामी भूपीड़ाहारी, दृष्टि विमोचन संतन, परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणाकर,
अब करुणा कीजे स्वामी, अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन। बोले सूर्य नारायण देव भगवान की जय।